हेलो दोस्तों आज बात करते हैं हम नेस की नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नेस कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है, उसकी एफटीपी सेटिंग करनी है, डीवीआर की तो कैसे करनी है, मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना नेस खोल लीजिए और एक डीवीआर खोल लीजिए। सबसे पहले मैं नेस खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप न्यू शेयर में जाएंगे। देखो ये नेस खोल लिया मैंने, ये सिस्टम है, शेयर्स है, तो आप शेयर्स में जाएंगे। शेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप न्यू शेयर में आएंगे। न्यू शेयर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम डालेंगे, ठीक है, जैसे आप डीवीआर की आईपी डाल सकते हैं। आप ना डालना चाहें जब भी डाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन ये चीज़ है, ये नेम जो होना चाहिए ये ध्यान रखना, जो कैप्स में है तो कैप्स में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, ठीक है। यहाँ पे आपको स्नैपशॉट चाहिए या नहीं चाहिए, स्नैपशॉट अगर फ़ोटो चाहिए तो, लेकिन ये हमें चाहिए होती नहीं है फ़ोटो, ठीक है। और इसमें आप एफटीपी ऑन कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइज कोड देना है तो आपका दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। एफटीपी और यह नेम, ये करके आप क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये जैसे ये आया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको गलत हो गया है डिलीट करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएंगे, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर में डिस्ट्रॉय लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रॉय लिख के आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बन गया शेयर। केवल इतना सा ही काम करना है आपको नेस में, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। और अब आप जाइए यहाँ पे अपना वो खोल लीजिए डीवीआर, ठीक है दोस्तों। डीवीआर खोल लिया, इसके नेटवर्क में जाएंगे आप तो सेटिंग में आपको एफटीपी मिल जाएगा। जो लेटेस्ट डीवीआर आ रहे हैं आजकल, उनमें क्या होता है, एफटीपी नेटवर्क में नहीं दिया हुआ है, उनको स्टोरेज में यहाँ पे एफटीपी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये मेरे पास पुराना डीवीआर है तो इसमें नेटवर्क में एफटीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो एफटीपी हम ओपन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसको टिक करके इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे एक आईपी डालेंगे 192.168, जो भी आपकी नेस की आईपी है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे नेस की आईपी डालें, ना कि डीवीआर की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका पोर्ट डाल देंगे नेस का, ठीक है। दोस्तों पोर्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो हर कंपनी का डीवीआर है, नेटगियर का, सी गेट का, सबके पोर्ट अलग अलग होते हैं, डिफ़ॉल्ट पोर्ट। आप नेट पे सर्च करोगे तो उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपका नेस है, उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा नेट गियर का है तो इसका 24 पोर्ट डिफ़ॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड नेस का डालना है, नेस का यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है दोस्तों, ना कि डीवीआर का, ठीक है। यहाँ नेस का यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे वो जो हमने नाम डाला है, ये जो उसमें हमने शेयर बनाया था, यहाँ पे जैसे शेयर बनाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ जैसे पावर हाउस है तो पावर हाउस मैंने ये डाला हुआ है, इसमें सेटिंग में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पावर हाउस डाला हुआ है, ठीक है। सेम यही कॉपी आप कर लीजिए, ठीक है। यही कॉपी करने के बाद आप ये खोलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, ये सेम टू सेम होना चाहिए, बीच में स्पेस ना हो, कैपिटल या स्मॉल में ना हो जाए, ठीक है। ये आप अच्छी तरह डालेंगे तो आपका डाटा कम्प्लीटली जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइल लेंथ, आप 5 MB की फाइल चाहते हो, 10 MB की चाहते हो, 50 MB की, यहाँ पे आप डाल लीजिए। छोटी फाइल होती है तो अच्छा होता है, वैसे आपकी मर्जी है, आप जितनी बड़ी फाइल चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज अपलोड, इमेज अगर आपको चाहिए तो अपलोड इंटरवल कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल कौन से चैनल का चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का, या सभी का चाहिए, तो सभी का चाहिए मुझे तो मैं ऑल का कर देता हूँ। वीकडे में आपको किस दिन का भेजना है, ठीक है, या ऑल का भेजना है तो ऑल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आपको मोशन डिटेक्शन में चाहिए खाली, या रेगुलर में चाहिए, अलार्म पे चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सेव करने के बाद आप
सेव हो गया सक्सेसफुली। आप FTP टेस्ट करेंगे। FTP टेस्ट अगर ओके दिखाएगा, जैसे FTP टेस्ट ओके कनेक्ट ओके दिखा रहा है ना दोस्तों, ठीक है। FTP टेस्ट कनेक्ट ओके का मतलब है कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये आप इसमें एक बार, ठीक है, ये आपका DVR की सेटिंग पूरी हो गई। सबसे पहले यहाँ NAS की IP, NAS का पोर्ट, NAS का यूज़र नेम, NAS का पासवर्ड, रिमोट डायरेक्टरी, फाइल लेंथ, इमेज अपलोड और चैनल, वीकडेज और यहाँ पे पीरियड, सेव, FTP टेस्ट और ओके। ठीक है, उसके बाद NAS में आप जाएंगे। NAS में आप जाके देखेंगे कि चेक करेंगे कि रिकॉर्डिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे शेयर्स में जाके इस पर शेयर्स पे क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करने के बाद वो खुल के आएगा। देखो उसकी DVR की IP आ जाती है, उसका फोल्डर ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे डबल क्लिक फिर से करेंगे तो डेट वाइज आपका फोल्डर आएंगे। थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, पर ये यहाँ पे चल रहा है प्रोसेसिंग, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने काफ़ी फोल्डर बनाए हुए हैं, तो मेरा ये बहुत सारे इसमें DVR लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इतने सारे फोल्डर बनाए हुए हैं। बाकी आपका एक ही अगर वो है DVR, तो आपका एक ही फोल्डर रहेगा, वो जल्दी खुल जाएगा। इसमें बहुत सारा डाटा है, इसलिए ये थोड़ा देर कर रहा है, टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर ये फोल्डर आ जाएगा, फोल्डर के अंदर डेट वाइज आपके फोल्डर आएंगे। ठीक है, डेट वाइज फोल्डर, और फिर डेट वाइज फोल्डर में आपको फाइल मिलेंगे टाइम वाइज। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ये। बाकी आपको मैंने नेटवर्क का बता ही दिया इसमें FTP सेटिंग का। अगर आपका कोई भी सवाल है नेटगियर NAS या सीगेट NAS के बारे में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ashish.chorawal@gmail.com पे। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मेरा पेज, क्या है, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है लोडिंग में। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मेरा डाटा चल रहा है, आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन ये है आपको इसका जो शेयर्स का नाम रखोगे वो सेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।